श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास का अध्याय 22। आइए शुरू करते हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और उन तिथियों में क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में किसने प्रख्यात की है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन के श्रुतिदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी ही उत्तम है। एक तिथि में जो दान किया जाता है उसका कोटि गुना फल मिलता है। संपूर्ण तीर्थों के करने से जो फल मिलते हैं वही फल एक बार तिथि में स्नान, दाप, होम, पूजा, नियम कर्मों से प्राप्त होते हैं। कथा के सुनने से भी तत्काल मुक्ति मिलती है। रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित भी इस पुण्य कथा को श्रवण करके कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना दान बिना स्नान किए इन तिथियों को व्यतीत करता है वह गो घाती, कर्तन पितृघाती और आत्मघाती होता है। जलाशय स्वाधीन है और देह भी स्वाधीन है। माधव भगवान मन द्वारा सेव्य है। यह काल सर्वगुण संपन्न युक्त है। साधु दयावान होते हैं। ऐसे अवसर पर माधव का अवश्य सेवन करना चाहिए। दरिद्र, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को इस माधव मास का सेवन कर्तव्य करना चाहिए। वैशाख मास धर्म अत्यंत सुख से साधने योग्य है। वैशाख मास के आने पर इन सब शुभ धर्मों के बारे में ऐसे समय पर कौन यत्न नहीं करता है। ऐसे शुभ कुछ नहीं है। जो कोई नीचे इन पर भी अति सुलभ धर्मों को स्वीकार नहीं करके सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जैसे दही को मतकर मक्खन अलग कर लेते हैं, ऐसे ही अब इस मास में ये उस तिथि को निकाल कर बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गिना गया है। करने के लिए कोटि फल देती है। यह एक पितृ अमावस्या संबंध की पुरानी कथा चली आती है जो नरक और पितरों की है। जब पृथ्वी पर स्वर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ था। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्य को पापों से युक्त देखा। उसी कलयुग के प्रथम चरण में जब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए, तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के नियम पुष्कर क्षेत्र में गया। महर्षि मुनि सहस्त्रविध पुण्य वर्धक कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उनमें कोई धूर्तवर्त कलयुग की प्रशंसा करने लगे कि सत्य युग में जो वर्ष भर माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में एक मास में, द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं, उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। कलयुग में थोड़ा किया गया पुण्य भी कोटि गुणित होता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको केवल एक ही हरि नाम उच्चारण करना ही उचित है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं वह वैकुंठ में जाते हैं। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि आकर एक हाथ से जिह्वा को पकड़कर खूब हंसने लगे और उत्तम की तरह नाचने लगे। तब सभी लोग कहने लगे, हे नारद, कहो तो सही क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद हंसते और नाचते हुए कहने लगे, नृत्य करते हुए भवित आत्मा ने संतोष पूर्वक कहा, उसी से हम सिद्ध हो गए। निसंदेह वह कलयुग बड़ा पुण्य रूप है, वह सत्य ही है, इसमें संदेह नहीं। यह बहुत ही थोड़े परिश्रम से सिद्ध हो जाता है। केशव भगवान कलेश नाम करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं। वो भी तुमसे मैं कहता हूँ, हे पुत्रों, शिष्य और जिह्वा इन दोनों का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जिसके वश में ये दोनों वस्तु हैं वह जनार्दन के तुल्य है। अतएव कलयुग के आगमन में आप लोगों को ठहरना यहाँ उचित नहीं है। इस पाखंडे भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो वहीं पर रहो।
ऐसे व्रतधारी मुनि यह वचन सुन यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही पूर्वक चले गए। धर्मवर ने भी यह सुन पृथ्वी त्यागने का विचार किया। ब्रह्मचर्य का व्रत को धारण कर दंड कमंडल ले जटा और छाल के वस्त्र पहनकर मन में आश्चर्य करते कलयुग में अनाचारों को देखने गए। वहाँ क्या देखते हैं, इस संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से रखती है, शिष्य अपने गुरु से द्रोह करता है, सेवक स्वामी को और पुत्र पिता को मारने को तैयार है। सब ब्राह्मण शूद्र व्रत हो गए हैं, गौ बकरी के समान हो गई है। वेद कहानी मात्र है, वेद कर्म साधारण काम हो गए हैं। वह भूत प्रेत पिशाच आदि साक्षात देवताओं का रूप धारण कर फल देते हैं तथा पापी मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनका ही पूजन करते हैं। संपूर्ण लोग कुकर्म में लगे हुए हैं और कुकर्म में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। झूठी गवाही देते हैं, मन में सदा कपट रखते हैं। कलयुग मनुष्य के मन में एक विचार है, वाणी में एक दूसरा है, कर्म में कुछ और ही है। ऐसे सब की पाखंड विद्या ही राजभवन में प्रतिष्ठा पा रही है। राजाओं को प्रिय लगे हैं, अधम और नीच पूज्य हो गए हैं, उत्तम मनुष्य अधम हो गए हैं। कलयुग में वेद पाठी ब्राह्मण दरिद्र हो गए हैं। मनुष्य के हृदय में से विष्णु की भक्ति जाती रही। लोग अल्प आयु वाले, प्रातः पाखंडी, निर्दप और मूर्ख हैं। इस पर भी शूद्र तक धर्म का उपदेश करते हैं। जिसने जटा बढ़ा ली वही तपस्वी है। संपूर्ण मनुष्य अल्प आयु, दयाहीन और सठ हो गए हैं। सभी धर्मोपदेश बन गए हैं, सभी उत्साहहीन हैं। व्यर्थ ही पराई निंदा करके अपनी ही पूजा कराने की इच्छा करते हैं और अपने स्वामी को घर चले जाने पर निंदा करते हैं। इस कलयुग में भ्राता भिगनी से पिता पुत्री तक संगम करते हैं। सभी शूद्र और वैश्याओं में रत रहते हैं। साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, बड़े बड़े पापियों का सत्कार करते हैं और साधुओं में एक भी दोष हो तो उसे दुराग्रह से प्रकट करते हैं। पापियों के दोषों को गुण समझ उनका वर्णन करते हैं और निर्गुणी लोग इस कलयुग में केवल दोष को ही ग्रहण करते हैं। जैसे स्तन में लगी हुई जो केवल रुधिर का ही पान करती है, सब ही प्रभावहीन हो गई है। ऋतुओं में विपरीतता आ गई है। राज्य भर में घोर दुर्भिक्ष पड़ते हैं। कन्याओं से गर्भ की उत्पत्ति होती है। कलयुग में सब मनुष्य नट और नर्तकों में प्रेम रखते हैं। जो वेद और वेदांत के ज्ञाता हैं उन्हें मूढ़ लोग सेवक मानते हैं। ये मूढ़ सब आचार आदि से भ्रष्ट हो गए हैं। श्रद्धादि सब कर्म और वेदोक्त सब कर्म का परित्याग कर बैठे हैं। उनकी जिह्वा पर कभी विष्णु का नाम ही नहीं आता। सदा श्रृंगार करके गीत गाते हैं। जिन्होंने न विष्णु की सेवा की, न शास्त्र की चर्चा और न योग की दीक्षा ली, उनमें विचार का तो लेस मात्र भी नहीं है। न तीर्थ यात्रा करते, न दान धर्म। कलयुग के मनुष्य की ऐसी विचित्र दशा देखकर वर्ण धर्म भयभीत और चिकित हो गया है। वंश को पाप से होता देख दीपांतर में जा संपूर्ण लोकों को विचारता है। आश्चर्य से युक्त पितृलोक को गया वह अपने पितृगणों को बड़े बड़े घोर कर्मों द्वारा भ्रमण करते हुए, दौड़ते और गिरते हुए अंधकूप में पड़े हुए देखता है। उनमें कोई एक दूब के ही सहारे खड़े हैं और दूब के उखड़ने अथवा टूटने के डर से शंकित हो रहे हैं और उनको आश्रय देने वाली उस दूब की जड़ को चूहे कतरते हैं। उस दूब के 3 भाग तो चूहे ने कतर दिए, अब एक शेष है, उसे में दुख से कर्षित हो रहे हैं। कोई नीचे अंधकूप में पड़े हैं और अत्यंत भयंकर, दुर्गम और महाघोर है, जिसमें कर्म से अभिभूत दुखी होकर पड़े हैं। यह क्रू आगे भी दुर्गम है, जिसमें किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम्हें यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? यह तुम सब मेरे सामने हो।
तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितर प्रसन्न हो धर्म और वेद के आगे दीनवाणी से कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं, हमारे संतान नहीं है, इसलिए कोई हमारे पिंडदान और श्राद्धादिक नहीं करते हैं। इससे हम यह दुख रोग भोग रहे हैं। कलयुग में पापों के कारण हमारा वंश निसंतान हो गया है। हमारा वंश पाप से क्षीण है, जिससे हमारे लिए कोई पिंड देने वाला नहीं है। इसी से तुम्हारा दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की, वह दुर्वाका तंत्र रूप है, जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। वह तंतुहीन है, इसी से उसकी जड़ का नित्य चूहा भक्षण करता है। वह केवल एक ही शेष रहा है, इसी से थोड़ी सी जड़ बची है। देखो उसे भी मूषक भक्षण कर रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर दूर्वा के शेष भाग को मूषक भक्षण कर लेगा और हम इस अंधाती मसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर वर्ण धर्म गृहस्थी से विमुख उस मुनि को हमारी दीनता दिखाकर समझाओ कि तेरा पितृ शर दुख से पीड़ित दुर्गम अंधकूप में नरक में पड़े मैंने देखे हैं। मैं केवल एक ही दूब के सहारे लटक रहे हैं। हे मुने, यही वंश रूप है, इसकी जड़ों से काल रूपी मूषक प्रतिदिन भक्षण करते हैं। इस प्रकार कर्म से सब वंश क्षीण हो गया है, केवल एक तू ही शेष है। इससे दूब के 3 भाग नष्ट हो गए हैं। जो तू पृथ्वी पर बचा है, वही एक भाग शेष रहा है। उसमें से भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चूहा भक्षण करता है, जिससे तेरी आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है। तेरे मरने पर और संतान न होने पर और तू सब अंधाती मस्त्रकूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थी धर्म की ग्रहण के संतान विद बुद्धि, और इससे तुझको और हमको उग्र गति प्राप्त होगी। इसलिए बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें से एक भी गया को गया अश्वमेघ यज्ञ करे और अथवा नीले रंग के सांड छोड़े, यदि कोई वैशाख माघ व कार्तिक में स्नान दान करे, तो निश्चय ही हमको उग्र गति मिलेगी और नरक से हमारा उद्धार होगा। या कोई एक विष्णु भक्त हो अथवा या कोई एक भी एकादशी व्रत करे या पापों को नाश करने वाली विष्णु कथा सुने, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां चाहे पापचारी हों, तब भी नरक का दर्शन नहीं करेंगी। दया और धर्म से दीन अनेक पुत्रों से क्या है, जो कुल में उत्पन्न ही विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते, उन पुत्रहीनों के लिए यह लोक कुछ भी नहीं है। इस पर भी दया युक्त संतान दुर्लभ है। तुम ऐसे सत्य वाक्यों से समझाकर विरक्त और उद्धरव्रता धर्म वर्ण को गृहस्थ में धर्म में परिवर्त करो। पितृशरों के ऐसे वचन सुन धर्म वर्ण बड़े अचंभे में पड़ गया। धर्म वर्ण कांपने लगा और रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। हे महाराज, मैं इस दुरागही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैं यज्ञ में महात्मा नारद जी के वचन सुने कि कलयुग में किसी की भी जिह्वा और शीर्ष वन में नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर मारे दीपांतरों में विचरता है। इस प्रकार 3 चरण तो बीत गए हैं, और हे पितरों, इस काल में के अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख नहीं जाना, मेरा जीवन व्यर्थ हो ही गया है। मैं आपके कुल में उत्पन्न हुआ, आपका ऋण दूर नहीं कर पाया, तो पृथ्वी के बाहर के रूप अन्न के शत्रु मेरे जन्म से क्या हुआ। और भगवान विष्णु पितृशर देवता ऋषियों का पूजन नहीं किया करता, उनका जन्म व्यर्थ है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु यह आशीर्वाद दो कि पृथ्वी पर संसारी कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। जब बुद्धिमान धर्मवर्ण ने ऐसा कहा, तब हे राजन, मन में कुछ संतोष कर पितृसर बोले, हे पुत्र, तू अपने महात्मा पितरों की यह दशा देख। मैं संतान के प्रभाव से गिर रहे हैं, केवल एक दूब के सहारे ठहरे हुए हैं।
अंत में तू गृहस्थ धर्म में परिवर्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जो विष्णु भगवान की कथा में तत्पर हैं, जो रात दिन हरि स्मरण करते हैं, सदाचार में निरंतर रहते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता है। हे मानद, जिसके घर में शालिग्राम की मूर्ति अथवा महाभारत है, उसे कलयुग की बाधा नहीं पहुंचती है। जिसके उदर में विष्णु भगवान का निवेदन किया हुआ अन्न और कान में तुलसी पत्र है, उसे कलयुग की बाधा नहीं पहुंचती है। जिसके हाथ में तुलसी की माला और जिह्वा पर हरि का नाम है, उसे कलयुग की बाधा नहीं पहुंचती है। और जो वैशाख मास में स्नान करते हैं, कार्तिक में दीपक जलाते हैं, उन्हें कलयुग की बाधा नहीं पहुंचती है। जो विष्णु भगवान की कथा नित्य प्रति सुनते हैं, जो पाप नाशनी, मोक्ष देने वाली और दिव्य है, उसे कलयुग की बाधा नहीं पहुंचती है। जिसके घर में वैश्ववेद होता है, उसके आंगन में सुंदर तुलसी है, शुभ गौ है, उसे कलयुग की बाधा नहीं पहुंचती है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मक युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। यह माधव मास है। सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति के ये 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं। इनमें जो पुण्य किया जाता है, उनका बहुत सा फल मिलता है। एक तिथि में जो पुण्य किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। में भी वैशाख मास की अमावस्या तो साक्षात मुक्तिदायिनी है। यह पितृगण और देवताओं की प्यारी तत्काल मुक्ति की देने वाली है। इस दिन जो पितृ पक्ष को निर्मित श्राद्ध करते हैं, जल का घड़ा या पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में गया जाकर श्राद्ध करते हैं, वह श्राद्ध करोड़ों गुना श्राद्ध के समान होता है। जो मधु मास की अमावस्या के दिन साग से भी श्राद्ध करते हैं, उनको गया में कोटि श्राद्ध करने का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जल से भरा घट जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो, ऐसा घटदान जो मधुमास की अमावस्या को न करे, वह पितृघाती होता है। इससे संदेह नहीं है। जो मधुमास में पानी सहित कबीर का दान करे और भक्ति पूर्वक श्राद्ध करे, वह अपने कुल का उद्धार करता है। हे पितृलोक में कुंभदान से अमृत की नदी बहती है, जो श्राद्ध दान के देने वाली है। अन्न, दाल, घृत, अपूप, लोहा, खीर आदि का प्रसाद करते हैं। अतएव तू अमावस्या से पहले शीघ्र जा और श्राद्ध, पिंड दान तथा घट दान कर, तथा सबके उपकार के लिए गृहस्थी जीवन अपना। फिर धर्म कर, अर्थ और काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान प्राप्ति कर, पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर, सुखपूर्वक दीपों में विचरना। जब पितृसरों ने ऐसी आज्ञा दी, तब वह वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया। और मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर, पितृपक्ष देवता और ऋषियों का तर्पण कर, जल भरा घड़ा पाप का नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट जाए। फिर अपना विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई, और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात किया। तत्पश्चात शवम प्रसन्न हो गंध आसन पर गया। और इस मधुमास की अमावस्या बड़ी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी गई है, न ही सुनी गई है। तो यहाँ पर आज का अध्याय समाप्त होता है। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथाओं और धार्मिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लिखाएं। राधे राधे।